हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में जेकेपी कांस्टेबल में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूजुअली जेकेएसएसबी के सिलेबस में बहुत कम दिखता था, लेकिन जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में जो है इसको मेंशन किया गया है, दैट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द जेएंडके इकोनॉमी। तो ऑलरेडी हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे अराउंड 20 लेक्चर्स के आसपास जो हैं वो उसको ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन इसमें जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। एक तो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, प्लस आरटीआई एक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो आज के लेक्चर में हम आपका रिवीजन इंडस वाटर ट्रीटी का करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जितने भी एस्पिरेंट जो हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे पहले हमने जेकेएसएसबी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो है इस पे सीरीज़ स्टार्ट की थी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये 2 टॉपिक्स छोड़ के। तो उन सभी वीडियोस की लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पे जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज चाहिए तो बिल्कुल आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी हमने। तो आज के लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर मूविंग टू द एमसीक्यूज़, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अबाउट। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इट इज़ एक्चुअली ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी। ठीक है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको एंड इट वाज नेगोशिएटेड बाय, और इसका नेगोशिएटर जो है दैट इज़ द वर्ल्ड बैंक। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको इट वाज अरेंज्ड एंड नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये किस लिए जो है, इट वाज एक्चुअली टू यूज़ द वाटर। एक तो इंडस है और उसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वी हैव जहलिम, वी हैव चिनाब, वी हैव रावी, वी हैव सतलज एंड बियास। दीज आर द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो ये एग्रीमेंट जो है इन्हीं 6 रिवर्स पे है। इट इज़ एक्चुअली द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसको साइन कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा साइन किया गया था, ये इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एग्ज़ाम में आपको आए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको साइन जो है इट वाज साइनड इन कराची। ठीक है, कराची पाकिस्तान में इसको साइन किया गया 19th ऑफ सितंबर 1960। आप याद रखोगे 19th ऑफ सितंबर 1960। और उस टाइम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस टाइम जो थे वो थे अयूब खान। तो इन 2 के ज़रिए से जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। फ्रॉम इंडिया इट वाज जवाहरलाल नेहरू, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे दैट वाज अयूब खान। 1919 ऑफ सितंबर 1960 में कराची में ये साइन हुआ। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहाँ पे साइन हुई है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कराची, डेट जो है 1960। ये भी आप याद रखोगे कि इंडिया के एंड से इस ट्रीटी को साइन किसने किया था, एंड फ्रॉम पाकिस्तान इट वाज अयूब खान। ठीक है, तो ये रिवर जो हैं टोटल 6 हैं। ठीक है, इस ट्रीटी में 6 रिवर्स इन्वॉल्व थे। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक इंडस है एंड इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अंडर जो है 3 ईस्टर्न रिवर, जिसमें आपका ब्यास आता है, वी हैव ब्यास, सतलज एंड रावी। ये 3 ईस्टर्न रिवर जो हैं इनका कंट्रोल जो है दैट वाज गिवन टू इंडिया विद एन एनुअल फ्लो ऑफ 41 बिलियन। ये आप याद रखोगे, हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन बने, 41 बिलियन मीट्रिक क्यूब। ठीक है, तो द ट्रीटी गिव्स कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स दैट इज़ ब्यास, सतलज एंड रावी लोकेटेड इन इंडिया, और जिसमें आपका विद एन एनुअल फ्लो ऑफ 41 बिलियन मीट्रिक क्यूब। ठीक है, टू इंडिया। तो ये इंडिया को ये 3 रिवर्स दिए गए, और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जिनमें इंडस है, जहलम है एंड वी हैव चिनाब।
तो इन 3 रिवर्स का कंट्रोल जो है दैट वाज गिवन टू पाकिस्तान विद एन एनुअल फ्लो ऑफ 99 बिलियन मीट्रिक क्यूब, ठीक है, 99 बिलियन मीट्रिक क्यूब टू पाकिस्तान। इसका मतलब है जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडिया जस्ट गॉट इट इज़ 30%, तो 30% और 70% जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान को मिला। 30% जो है इंडिया को मिला। इंडिया गॉट अबाउट 30% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, एंड जो रिमेनिंग 70% है दैट वो जो है वो पाकिस्तान को चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है किसका। इसमें बाद में जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, जैसे पुलवामा अटैक के दौरान या 2016 में जो उरी अटैक हुआ, तो उसके रिगार्डिंग जो है डिटेल के लिए जो है यू कैन गो टू द सोर्सेज, आप वहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं इसको, 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स उस टाइम थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वाटर को डाइवर्ट करेंगे, वी विल नॉट अलो इट टू फ्लो टू पाकिस्तान। तो दैट वाज वन ऑफ द कंसर्न्स। इसके अलावा 2016 में जो उरी अटैक हुआ था उसमें भी जो है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो उस टाइम पे भी जो है एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ था रिगार्डिंग ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। वन मोर थिंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी इज़ दैट कि जिन रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, इंडिया कैन ऑल्सो यूज़, उनका वाटर जो है इंडिया भी यूज़ कर सकता है, बट फॉर लिमिटेड, जैसे इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड यूज़ है लेकिन विद लिमिटेड यूज़। देर हैज़ बीन ऑल्सो वेरियस कंट्रोवर्सीज ऑन बिल्डिंग डैम्स, जैसे आपने सुना होगा सलाल डैम जो बना था, सलाल जो है सलाल डैम that was constructed after entering the mutual agreement by the both countries. It also comes under the Indus Water Treaty. इसके अलावा बांडीपुरा में जो तुलबुल पावर प्रोजेक्ट है ऑन द नीलम रिवर, तो दैट इज़ सिटिल पेंडिंग, वो जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सिटिल पेंडिंग है, तो उस पर भी अभी कोई फ़ैसला नहीं है। दैट हैज़ बीन पेंडिंग फ्रॉम बहुत टाइम हो गया जो है, जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो उसको अभी कोई क्लियरेंस क्या कहते हैं उसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से नहीं मिली, तो वो कंट्रोवर्सी भी जो है इसी के अंडर। इसके अलावा बगलिहार में भी कुछ कंट्रोवर्सी जो है बगलिहार प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ कंट्रोवर्सी जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है राइज हुई थी। इसके अलावा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे है किश्तवाड़ में है, तो उस पे भी जो है उस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज राइज हुई थी इन द एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ वी विल मूव टू द MCQ सेक्शन फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड इन विच ईयर। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब साइन की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ 1947, ऑप्शन बी इज़ 1955, ऑप्शन सी इज़ 1960, ऑप्शन डी इज़ 1971, ठीक है। तो 1960 जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इट वाज साइनड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। किस लिए? टू मैनेज द वाटर ऑफ द जो इंडस वाटर सिस्टम है उसका वाटर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। एंड इट वाज साइनड इन कराची। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कराची में जो है इसको साइन किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जो है आप इसका PDF ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है द इंडस वाटर ट्रीटी डिवाइड्स द रिवर्स ऑफ द इंडस बेसन इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो कैटेगरी जो है 2 ही बनाई गई, एक ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। तो ईस्ट वेस्टर्न में कौन कौन सा आता है? वी हैव इंडस, चिनाब एंड झेलम। और ईस्टर्न में जो है ईस्टर्न में क्या आता है? रावी, सतलज एंड ब्यास।
इन 3 का कंट्रोल जो है इंडिया को दिया गया, इन 3 का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। तो कैटेगरी जो है 2 ही बनी थी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच कंट्री हैज़ कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न रिवर्स अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल जो है वो किसको दिया गया, पाकिस्तान को, एंड ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल जो है वो इंडिया को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज under the Indus water treaty India is allowed to use the western rivers for। तो इंडिया जो है, इंडिया कैन ऑल्सो यूज़ वेस्टर्न रिवर्स फॉर, ऑप्शन नंबर इज ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर पर्पजेज, नॉन कंजप्टिव पर्पजेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो लिमिटेड पर्पज़ के लिए जो है ये सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर पर्पजेज, नॉन कंजप्टिव पर्पजेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए भी अलाउ किया गया है, दे कैन ऑल्सो यूज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस ट्रीटी के अंडर जो है इंडिया को अलाउ किया गया दैट दे कैन यूज़ द वेस्टर्न रिवर्स फॉर नॉन एग्रीकल्चर कंजप्टिव पर्पजेज, जैसे ड्रिंकिंग वाटर या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, विदाउट अफेक्टिंग द पाकिस्तान राइट्स। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिया कर सकता है ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो है विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जी थी जो बीच में एज अ ब्रोकर बनी इंडस वाटर ट्रीटी में। ऑप्शन आर यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, नेटो। तो इट वाज वर्ल्ड बैंक दैट वर्कड एज अ ब्रोकर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू एंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो सो दैट देयर इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, द वर्ल्ड बैंक ने जो है एज अ ब्रोकर का काम किया इन द ट्रीटी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। इनमें से कौन सा रिवर जो है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, या हम कहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। ऑप्शन और सतलज, यमुना, चिनाब, रावी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ द 6 रिवर्स, दैट इज़ द इंडस एंड इट इज़ 5 ट्रिब्यूटरीज। तो उसमें से जो है यमुना नहीं आता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है what impact does the Indus water treaty have on the economy of जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है इंडस वाटर ट्रीटी का। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर पोटेंशियल, ऑप्शन बी इज़ लिमिट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ऑप्शन सी इज रिड्यूसेस वाटर अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो जे में जो है इसका क्या असर रह सकता है, रिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर पोटेंशियल, लिमिट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, रिड्यूसेस वाटर अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं, बिकॉज जो भी वेस्टर्न रिवर्स हैं उन पे इंडिया को जो है कंट्रोल दिया हुआ है, लेकिन फॉर लिमिटेड पर्पज़ के लिए। तो जिसकी वजह से लिमिटेड पर्पज़ की वजह से जो है जे में जो है जे इकॉनमी पे इसका जो है बुरा असर पड़ रहा है। दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। दैट इज़ वाई सम प्रोजेक्ट्स आर डिलेड हियर, जैसे वी हैव द तुलबुल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है। ठीक है, तो ये एज एन एग्जांपल ले सकते हो कि इसकी वजह से जो है हमारी इकॉनमी पे कितना असर पड़ रहा है। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इंडस वाटर फ्लो ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज एलोकेटेड टू पाकिस्तान। ठीक है, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर फ्लो ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज एलोकेटेड टू पाकिस्तान। ऑप्शन इज और 50%, 60%, 80%, 90%। तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 30% एंड 70%। तो इंडस वाटर जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका 70% जो वाटर शेयर है वो पाकिस्तान को जाता है एंड ओनली 30% गोज़ टू इंडिया। तो 30% जो है इंडिया को है एंड अप्रॉक्सीमेशन में ले लोगे सो मतलब 80 के अराउंड, 70 to 80 के अराउंड, लेकिन एग्जैक्ट जो है आई थिंक इट इज़ 70%। इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैंने 80 मेंशन किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईस्टर्न रिवर्स वर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो कितने जो हैं रिवर्स एलोकेट किए गए इंडिया को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। ऑप्शन इज आर 1, 2, 3 एंड 4। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3 रिवर्स, जिसमें आपका सतलज, ब्यास एंड रावी है। ठीक है, सतलज, ब्यास एंड रावी है। Let us move to the question number 10. Which of the following project is faced delays due to the Indus Water Treaty in J&K? Options are Bagaliar project, Bagaliar Dam, Tehri Dam, Narmada Dam, Hirakud Dam. तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी जा सकते हैं तो इट इज़ बगलियार डैम। तो बगलियार डैम जो है J&K में दैट फेस डिलेज, क्यों? बिकॉज पाकिस्तान ने जो है रेज किए थे ऑब्जेक्शंस ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इट इज़ वाटर सप्लाई। ठीक है, तो आपको पता ही है ये चिनाब पे बना है बगलियार प्रोजेक्ट, एंड चिनाब एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी इट बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, इट बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस पे जो है इंडिया जो है दे कैन नॉट बिल्ड टू मेनी डैम्स ऑन इट फॉर द जनरेशन लिमिटेड पर्पज़ के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तो इसी के रिगार्डिंग जो है पाकिस्तान ने रेज़ किए थे ऑब्जेक्शन, जिसकी वजह से जो है इसको फिर डिले लगा था इसकी काम में। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो तुलबुल की मैंने भी अभी एग्जांपल दी, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है बांडीपुरा में स्टिल पेंडिंग है। नेक्स्ट जो है वी हैव द इंडस वाटर ट्रीटी अलाउज इंडिया टू जनरेट अप टू हाउ मच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर्स किसके पास है? पाकिस्तान के पास। इंडिया को जो है लिमिटेड यूज़ के लिए दिए गए हैं, और उसी के अंडर जो है इंडिया जो है हाउ मच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया जनरेट कर सकता है फ्रॉम वेस्टर्न रिवर। वी हैव 1000 मेगावाट्स, 1500, 3000, 5000 मेगावाट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इंडिया जो है इंडिया कैन प्रोड्यूस अप टू 3000 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर। उसके लिए भी सर्टन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है मैक्सिमम है 3000 मेगावाट्स। इसके अलावा जो है इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन दैट। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। विच इकोनॉमिक सेक्टर इन J&K इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। इनमें से कौन सा सेक्टर जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ? एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों हुआ? बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट वॉज हैविली इम्पैक्टेड ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑन वाटर यूजेज फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर, जिसकी वजह से जो है अफेक्टिंग इरिगेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इसकी वजह से इरिगेशन और क्रॉप प्रोडक्शन पे जो है बुरा असर पड़ा। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी फॉर बिल्डिंग डैम्स। इनमें से कौन सी रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज की गई ऑन इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी फॉर बिल्डिंग डैम्स? ऑप्शन आर नो लार्ज स्टोरेज डैम्स, नो डाइवर्जन ऑफ वाटर, नो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पावर जनरेशन, लिमिटेड इरिगेशन। ठीक है, तो इनमें से रिस्ट्रिक्शन कौन सी नहीं है? दैट इज़ नो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, तो इंडिया को जो है एलो किया गया दैट दे कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन वेस्टर्न रिवर्स, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई दैट दे शुड अवॉइड, मतलब लार्ज स्टोरेज डैम जो है वो बिल्ड नहीं करेंगे, सो दैट कि कल जो है पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो इसलिए जो है इसको इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई। दे कैन जनरेट, अभी मैंने बताया अप टू 3000 मेगावाट जो है इंडिया को एलो किया गया। दे कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑन वेस्टर्न रिवर्स ऑल्सो, बट उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि दे कैन नॉट बिल्ड द लार्ज स्टोरेज डैम्स एंड, और वाटर डाइवर्जन बिल्कुल भी नहीं है कि वाटर को डाइवर्ट करेंगे किसी और साइड। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया इज़ अलाउड ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहनी चाहिए
इंडिया की ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1.5 मिलियन एकड़ फीट, 2.85 मिलियन एकड़ फीट, 3 मिलियन एकड़ फीट, 4 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, तो इंडिया जो है दे कैन क्रिएट द स्टोरेज ऑन द वेस्टर्न रिवर्स अप टू 2.85 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, तो ये लिमिट रखा गया एज पर द ट्रीटी, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच रिवर बेसन हैज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन पोटेंशियल इन J&K। तो विच रिवर बेसन हैज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन पोटेंशियल इन J&K। ऑप्शन इज और झेलम, चिनाब, सतलज, रावी। तो झेलम जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। झेलम बेसन हैज़ द सिग्निफिकेंट इरिगेशन पोटेंशियल। तो लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है J&K जो हैं दे आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज इट फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन। तो ये क्यों यहाँ पे क्वेश्चन लाया गया, बिकॉज इट कम्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। सो झेलम जो है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है जम्मू एंड कश्मीर को, स्पेशली द कश्मीर वैली। तो लेकिन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी द कश्मीर वैली कैन नॉट फुली यूटिलाइज इट फॉर एग्रीकल्चर, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अवेलेबल टू J&K ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी। तो इनमें से कौन सी वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है अवेलेबल नहीं है एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। ऑप्शन आर क्रिएटिंग लार्ज रिजर्वायर्स, ऑप्शन बी इज़ बिल्डिंग माइनर डैम्स, ऑप्शन सी इज़ डेवलपिंग स्मॉल स्केल इरिगेशन, ऑप्शन डी इज़ कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन जो है दैट इज़ ओनली ऑन क्रिएटिंग लार्ज रिजर्वायर। इंडिया जो है वो लार्ज रिजर्वायर जो है वो नहीं बना सकता। दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिल्डिंग माइनर डैम्स, दे कैन बिल्ड, they can develop small scale irrigation, they can also construct hydro power projects with certain limitations and conditions. So large reservoir जो है that is not available due to the restrictions imposed in Indus Water Treaty. नेक्स्ट जो है बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइनड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच टू कंट्री। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया से था एंड इट वाज प्रेसिडेंट फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, सो इट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्रॉम इंडिया इट वाज जवाहरलाल नेहरू एंड फ्रॉम पाकिस्तान इट वाज द प्रेसिडेंट अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर रिस्ट्रिक्शन अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इन J&K। ठीक है, तो J&K में इसका क्या असर है। We have reduced irrigation yield, reduced agricultural yield, lower hydroelectric potential, limited industrial development, all of the above। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि जो वेस्टर्न रिवर्स जो हैं इंडस, झेलम, चिनाब जो हैं J&K के थ्रू ही फ्लो होते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू। तो इनका कंट्रोल जो है पाकिस्तान के पास है और इंडिया जो है इंडिया के पास इनका लिमिटेड कंट्रोल है। वी हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, तो जिसकी वजह से जो है J&K में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वी हैव रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर यील्ड, वी हैव लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो ऑल दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट जो है, द ट्रीटी अलाउज इंडिया टू यूज़ विच परसेंटेज ऑफ द इंडस बेसन फ्लो एनुअली। तो क्वेश्चन बताया गया है कि ट्रीटी के अंडर जो है हाउ मच परसेंटेज इंडिया कैन यूज़ ऑफ द इंडस बेसन फ्लो एनुअली। ऑप्शन आर 5%, 10%, 20% एंड 30%। तो इंडिया जो है इंडिया को अलाउ किया गया है अंडर दिस ट्रीटी दैट दे कैन यूज़ 20% जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर। और यहाँ पे 20% जो है इट वेरीज़ बिटवीन 20 to 30%, ये अप्रॉक्सीमेशन में है। यूजुअली कुछ सोर्सेज से तो हैं 30-70, तो कुछ सोर्सेज जो हैं वो है 20-80। ठीक है, तो यूजिंग द आई थिंक द विकीपीडिया से जो है आपको डेटा मिलेगा 20-80। ठीक है, यू कैन गेट ऑल्सो फ्रॉम अदर सोर्सेज 30-70 भी मिलता है, तो यहाँ पे आप 30 ऑप्शन पे करेक्ट मार्क करोगे। आई थिंक इट इज़ 30%। अब 30-70 जो है याद रखोगे, 30 इंडिया, 70 पाकिस्तान।
नेक्स्ट जो है द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ऑन जे.एंड.के इकोनॉमी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है बनी है तो इसकी वजह से जो है जे.एंड.के इकोनॉमी पे वेदर इट हैज़ बीन बेनिफिशियल तो टू द इकोनॉमी और मार्जिनल उसका इफेक्ट रहा है इकोनॉमी, या न्यूट्रल या रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। तो कौन सा असर रहा है, तो इसका असर जो है दैट इज़ द रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो है जे.एंड.के में जो है वो है लिमिटेड वाटर एक्सेस फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर या हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, सो इसका रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है जे.एंड.के इकोनॉमी पे। सो दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।